हाँ तो चलो भाई, आज क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है सर रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया ना। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े थे। और रासायनिक समीकरण में हम लोग रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक, प्रतिफल और रासायनिक समीकरण को लिखना, और बस इतना ही देखे थे। और इस क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इस टॉपिक को आज हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करने वाले, ठीक है। उसके बाद देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले क्लास अगर आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लें। काफ़ी बहुत आसान तरीके से समझाए हैं इस तीनों रासायनिक अभिक्रिया के इस तीनों टॉपिक तीनों क्वेश्चंस को। एंड इस टॉपिक में रासायनिक समीकरण में हम लोग इतने क्वेश्चन को जो देखे हैं काफ़ी आसान तरीके से समझाया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया एग्जाम में, और ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो आप तैयारी कर ही लो तो वही ठीक है, मतलब इसकी अच्छे से तैयारी कर लो ताकि आपको टेंशन बाद में ना हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम क्या है? ncrtconcept.com जाइए, और आपको जो चैप्टर का वेबसाइट चाहिए चैप्टर का PDF चाहिए वो PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमें देखना है, क्या देखना है हमें आज हमें देखना है संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। चलिए हाँ, तो समझना क्या, काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है। एग्जाम में बहुत आसान तरीके से लिखना है यार, बहुत आसान है, इसमें कुछ लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। सिंपल है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या फिर किसे कहते हैं, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिखे, आपको यही लिखना है, ज़्यादा कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, उसके दौरान उसके फलस्वरूप अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब जब कोई भी रिएक्शन होता है और अभिकारक में, किसमें? अभिकारक में और ये प्रतिफल में। अगर आपको अभिकारक और प्रतिफल समझ में नहीं आ रहा है तो जाके पिछला वीडियो जरूर देख ले, प्लेलिस्ट में जाके दिया गया है वीडियो देख लो दोस्त, क्योंकि पिछले क्लास को अटेंड करोगे तभी आगे क्लास समझ में आएगी। अगर नहीं देखे हो तो जाके जरूर देख लो। अदरवाइज अगर आपको कन्फ्यूजन है सिर्फ इसी से रिलेटेड, इस क्वेश्चन में सिर्फ कन्फ्यूजन है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें। बस आसान है, कुछ नहीं है। बस यही कहना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। क्या हो? समान होती है या फिर समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। बहुत सिंपल है यार। मतलब ये होगा कि कोई भी रासायनिक समीकरण होगा, अभिक्रिया हुआ, और अभिक्रिया में क्या होगा? अभिकारक की ओर और प्रतिफल की ओर, दोनों की ओर क्या हो? परमाणु संख्या अगर समान होगा, एकदम इक्वल होगा, मतलब अगर इधर अभिकारक में परमाणु संख्या 10 है टोटल मिला करके, तो प्रतिफल में भी परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 ही होना चाहिए, तब ये समान होंगे। और जैसे ये समान होंगे, दोनों के परमाणु संख्या जब समान हो जाएंगे, तो इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि ये जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, चाहिए यहाँ पे लिखा हूँ, हाइड्रोजन अगर आप क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन गैस को अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ चेक क्या करना है? परमाणु संख्या चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, और क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2। इस साइड अभिकारक में, ये अभिकारक में, इधर देखो ये 2 है ना, तो ये दोनों इसके लिए, ये 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या इधर भी कितना होगी? 2, और इधर भी कैल्शियम क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 2। तो मतलब दोनों में अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक ये हो गया और प्रतिफल मेरा ये हो गया, जिसे हम उत्पाद भी कहते हैं। दोनों में अगर परमाणु की संख्या समान होगी तो मेरा क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। वेरी सिंपल है, कोई लफड़ा है ही नहीं, इसमें कोई कंसेप्ट है यार। बस परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर परमाणु संख्या समान है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पे परमाणु संख्या समान नहीं होंगे तो क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब वेरी सिंपल, जब परमाणु की संख्या समान होगी तो संतुलित, और जब परमाणु की संख्या समान नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा? असंतुलित। जैसे कि मैंने लिखा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। क्या होती है? समान
नहीं होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। मतलब अभिकारक में और प्रतिफल में दोनों में परमाणु की संख्या क्या हो, समान न हो, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि आपको यहाँ पता है, इधर अभिकारक की बात करें तो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। और इस साइड की बात करें, ये अभिकारक में हो गया। और प्रतिफल की बात करें, इसमें प्रतिफल में बात करें तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी, देखो ये 2 इस हाइड्रोजन का, ठीक है। अब ये 2 इसका नहीं होगा, क्यों, अगर यहाँ पे 2 होता तब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता, मतलब दोनों के लिए लागू करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, हमें तो अलग अलग, मतलब ये हुआ कि ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन 2, मतलब H2O है, इसका मतलब H कितना है, 2 है। इसका मतलब प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, और ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। इसका मतलब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1। अब इधर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी थी, 2 थी, और इसमें कितना था, 1 था। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि मतलब परमाणु संख्या में क्या डिफरेंस है, अलग है, मतलब प्रतिफल में परमाणु संख्या अलग है और अभिकारक की परमाणु संख्या अलग है। हमने क्या बोला, जब कोई रासायनिक समीकरण में, अभिक्रिया के दौरान रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल दोनों की परमाणु की संख्या क्या होगी, समान नहीं होंगे, समान नहीं होती है या फिर नहीं होंगे, तो वे समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। बस समझ आई, बहुत सिंपल है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अदरवाइज अगर आपको नोट नहीं करना चाहते, अगर आपको PDF चाहिए तो जाओ वेबसाइट पे, जाओ वेबसाइट को सर्च मारो, इस पर बिना स्पेस दिए वेबसाइट को जो सर्च मारना है ऐसे मारना है, ऐसा आपको लिखना है NCERT और यहाँ पे कंसेप्ट। आपको यहाँ पे जो नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, चैप्टर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जैसा टाइप का क्वेश्चन, टेस्ट देना है आपको, जो करना है जाओ भाई वहाँ टेस्ट दो आराम से, सब कुछ एप्लीकेबल वहाँ पे है, सब कुछ मौजूद कर दिया है आपके एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपको एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ क्लास 10 की, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, मिलेंगे। अगले क्लास का टॉपिक मेरा क्या होगा, अगले क्लास का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो या फिर लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा कम ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे। अगले क्लास का मेरा टॉपिक जो होगा वो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, इसका कंसेप्ट हम अगले क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आप तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।